हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रहे होंगे। चलिए सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार झारखंड। और चलिए आज से फिर आप सभी के तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब में। और आपके लिए जो है झारखंड पुलिस, झारखंड सामान्य ज्ञान जो है इतिहास का जो है हम 54 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न झारखंड के कला और संस्कृति से भी संबंधित है ये प्रश्न, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये बेबीआई हो जाती है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आज का, झारखंड के किस जनजाति में पंचायत को बैठकी कहते हैं। बेदिया, खड़िया, खरवार और संथाल में। तो दोस्तों जो खरवार जो है, खरवार जनजाति में जो है पंचायत को जो है क्या बैठकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला जो क्या हो जाएगा राइट। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है, वह कौन सा त्यौहार है जिसमें यदि किसी परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है तो उस परिवार का कोई सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। ये कौन सा है। ए है चंडी पर्व, माहो पर्व और नवाखानी और है कदलेता पर्व। तो ये जो है दोस्तों महापर्व एक ऐसा होती है जिसमें जो है महिलाओं जो होती है गर्भवती होती है तो उस पूरे परिवार को जो है कोई भी पूजा में भाग नहीं लेती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे होंगे आप अच्छा से। वह कौन सा पर्व है जिसे पुरुषों के द्वारा किसी ताड़ में मनाया जाता है। अगहन माह से सूर्य की पूजा के बाद आदिवासियों के द्वारा सफ़ेद मुर्गे की बलि तथा तपान चढ़ाया जाता है। तपान जो होता है दोस्तों, तो ये लोग जो बोलते हैं दारू हड़िया जो चढ़ाते हैं उसको तपान बोलते हैं। सूर्याही पूजा, धान बुनी और नवाखानी पूजा और कदलेटा पूजा। तो ये जो है दोस्तों सूर्याही पूजा जो है इसमें क्या करते हैं सफ़ेद मुर्गा और तपावन को जो है चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वीडियो पैर किचरी किसका प्रकार है। बिना पाड़ की साड़ी, पतले पाड़ की साड़ी और चौड़े पाड़ की साड़ी, कान में पहनने वाले आभूषण। तो जो ये दोस्तों है वीडियो पैर किचड़ी जो है मतलब ये क्या चीज़ है, ये आपसे जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों पतले पाड़ की क्या होती है, ये साड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी वाले क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंदवा, खंभिया, हंसनी, ढोसा, पून, भुंडिया, सिकरी किसके प्रकार हैं। तो जैसे गले में पहनने वाले आभूषण है, ये कान में पहनने वाले आभूषण है, बाल संवारने वाले आभूषण है, पैर में पहनने वाले आभूषण है। तो ये जो है आपको बताना है। तो चंदवा, खंभिया और हंसली, ढोसा, पून, भुंडिया जो है दोस्तों ये क्या है आपका तो गले में पहनने वाले जो है आभूषण है, यानी इसे आप जेवर हार भी बोल सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका आज का, मठिया, पेंडा और झुटिया, कतरी, पेसर, टैया किसके प्रकार है। तांबे का भारी आभूषण है, लोहे के बर्तन है, बांस का सामान है और साड़ियों का प्रकार है। तो ये जो है दोस्तों क्या है तांबे का भारी आभूषण है, यानी ये वाले आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न, पैर किचरी क्या है। तांबे का भारी आभूषण है, गले में पहनने वाले आभूषण है, पुरुष का नित्य परिधान है और बिना पाड़ वाली साड़ी है। तो ये जो है दोस्तों आपका जो है बिना पाड़ वाली साड़ी, ये हालांकि रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपका, जोल्हा पैर किचड़ी निम्न में से किस प्रकार का है। चलिए इसमें बताना है। फर्स्ट है नृत्य का प्रकार है, पयप्ती चांडे फाड़ की साड़ी है, संगीत का प्रकार है और चित्रकारी का
प्रकार है। तो ये जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, पयप्ती चंडे पाड़ की साड़ी है। घुमा फिरा के देखिए, इस प्रकार से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको फंसना नहीं है, क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है। देखिए क्या है, झीका क्या है, संगीत का प्रकार है, बाल संवारने वाला आभूषण है। और दो ऑप्शन नीचे है दोस्तों, गले में पहनने वाले आभूषण है, पैर में पहनने वाला आभूषण है। ये जो है दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है, झीका क्या है। तो झीका जो है दोस्तों, एक झीका जो होती है क्या है, बाल संवारने वाला आभूषण है, यानी बी वाला जो है क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या है कि चोड़चूड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है दोस्तों, और किस प्रकार का है, तार तंत्र, फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र, पीट कर बजाए जाने वाले यंत्र, और हार बनाने का औजार। तो ये जो है दोस्तों, पीट कर बजाए जाने वाला क्या है, यंत्र है। चोड़ी किस प्रकार का यंत्र है, यही बताना है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है। कड़दूत क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, आभूषण है, चित्रकला है और नृत्य है। ये है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कड़दूत क्या है। तो कड़दूत जो है दोस्तों, एक प्रकार जब का जो है वाद्य यंत्र है ना, यानी संगीत से रिलेटेड बजाने वाले वाद्य यंत्र, उसे हम बोलते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा तार यंत्र है, भुआड़, तिरिया, रामकट्ठी और सोइखो। इसमें जो है बताना है आपको। तो इसमें जो है दोस्तों, आपका जो है भुआड़ जो है क्या है, तो तार से संबंधित ये यंत्र है। ये वाले क्या हो जाएगा, सही। जैसे बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, पीटने वाले, बजाने वाले, तो उन्हीं में से ये एक है, तार से ये बना हुआ रहता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक पीट कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, सारंगी, बनम, इसराज और सोइखो। तो इसमें से जो है दोस्तों, सोइखो जो है पीट करके बजाने वाला वाद्य यंत्र है, यानी डी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है। पीपर पत्ता पीपी निम्न में से किसका प्रकार है, कान में पहनने वाले आभूषण, बाल में पहनने वाले आभूषण, हाथ में पहनने वाले आभूषण, गले में पहनने वाले आभूषण। तो ये जो है दोस्तों, पीपर पत्ता जो है आपका क्या है, तो कान में पहनने वाले आभूषण है। हालांकि लड़कियां ये सब सारी चीज़ें जान रही होगी अच्छे से, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन लड़कों लोगों को भी ध्यान देना है ना। चलिए ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है और जिसे पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे मटिया, लालपुन, टिकुली, और बी नंबर देखिए इधर है ऑप्शन, जैसे है राली, घूंघर, सीली, बाइकल, और डी है आपका बिंडो पगड़ी, मयूर पंख और सिलपट, और खम्बिया, पुंज, चंदवा, है ना। तो ये आपको बताना। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आभूषण है जो हाथ में जो है पहनने वाला है और जिसे जो है पुरुषों द्वारा पहनाया जाता है। तो ये जो दोस्तों बी जो होगा, राली, घूंघर और सीली, बाइकस जो है ऐसे ही क्या है, तो ऐसे ही जो है दोस्तों आभूषण है और पुरुषों के द्वारा ये पहनाई जाती है। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तराली, घूंघर और सीली, ऑप्शन नंबर बी। और बाइकस के नाम से भी बोलते हैं इसे। चलिए 16 नंबर प्रश्न है आपका कि बिरहोर कोरवा लोगों में परिवार में समूह को क्या कहा जाता है। बिरहोर जो है कोरवा लोगों में परिवार को क्या बोलते हैं, गीती ओढ़ा, धुमकुड़िया, टंडा और कोटलू। ये चीज़ें आपको क्या करना है, बताना है। तो बिरहोर जो है इसमें जो है परिवार लोगों को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो टंडा नाम से इन लोग बोलते हैं, पुकारते हैं। जो लोग होंगे बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए देखिए, संथाल जनजाति में युवा गिरिह को क्या कहा जाता है, गोटलू, घोटलू, है ना, धुमकुड़िया, गीती ओरा और गीती कहा जाता है। ये चीज़ आपको बताना है। तो संथाल जनजाति में जो है दोस्तों युवा गिरिह को जो है गोटलू या घोटलू के नाम से पुकारते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा से हम दिखा दें आपको।
चलिए देख पा रहे होंगे आप अच्छा से, उम्मीद करते हैं। चलिए प्रश्न है आपका, निम्न में से किस जनजाति की महिलाएं धान नहीं बोती? छप्पर चढ़ना या छाना उनके लिए निषिद्ध है। संथाल जाति के, मुंडा जाति के, कोरवा जाति के और खोंड जाति के। तो ये जो है दोस्तों ऐसे परंपरा को जो अपनाते और मानते हैं वो कौन से जाति है? तो वो है मुंडा जाति। ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं धान नहीं बोती है ना, ये चीज़ें है। चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है आपका। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, दिखा दे रहे हैं हम। चलिए उम्मीद करते हैं अब आप देख पा रहे होंगे। वह कौन सा क्षेत्र है झारखंड में जिसकी मान्यता यह है कि यही रामायण काल का परमपुर है? यहाँ वनराज, बाली और सुग्रीव की राजधानी थी। पालकोट, बनारी, मझगांव और नौरत्नागढ़ ये ऐसा है दोस्तों जिसमें रामायण आप लोग जानते होंगे। इस परंपरा में जो है यहाँ बाली का जो है, बाली सुग्रीव जानते होंगे भाई थे, तो उसका राजधानी यहाँ पे कहा जाता है। वो जगह जो है कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पालकोट नाम करके एक स्थान है दोस्तों, इसी स्थान को जो है वनराज बाली का राजधानी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है। ये वाले जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने ये लेकर के हम हाजिर हैं। वह कौन सा स्थान है जो सिमडेगा के कैरा बेड़ा गांव में स्थित है और ऐसी मान्यता कि भगवान राम अपने वनवास काल में यहाँ निवास किए थे? बहुत ही अच्छा ये आपका जो है क्वेश्चन है। राम रेखा धाम, वासुदेव राय मंदिर और राजा डेरा और नवरत्नगढ़। तो ये जो है दोस्तों राम रेखा धाम को ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम जो है वनवास के समय यहाँ जो है क्या कर रहे थे, तो निवास किए थे और रहे थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि असुर जनजाति अपने सुबह के खाना को क्या कहते हैं? असुर जो जनजाति होते हैं अपने सुबह को जो होते हैं खाना को उन लोग क्या बोलते हैं, है ना? तो लोलो छोटू जोमकू, नियारी छोटू जोमकू, है ना, और जमारी छोटू जोमकू और दरारी छोटू जोमकू। तो उन लोग क्या बोलते हैं? फिर से देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर जो है 21 है आपका, है ना। और इन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इन लोग जो है लोलो छोटू जोमकू बोलते हैं सुबह वाले जो है खाना को। ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत भी भैया सारे के सारे जितने भी कंटेंट दे रहे हैं आपको, इसमें कोई आपको अथी के नहीं, बहुत मेहनत से दे रहे हैं ना, इसलिए वीडियो को दबा के लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। असुर जनजाति अपने शाम के खाने को क्या कहते हैं, है ना। अब सुबह को बता दिए, अब शाम को क्या बोलते हैं इन लोग? लोलो छोटू जोमकू, नियारी छोटू जोमकू और जमारी छोटू जोमकू, दरारी छोटू जोमकू। तो ये जो है दोस्तों शाम वाले खाना को जो है नियारी छोटू जोमकू के नाम से इन लोग बोलते हैं। बी वाले सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए 23 नंबर प्रश्न है आपका। 23 क्या है दोस्तों? तो असुर जनजाति अपने गोत्र को क्या कहते हैं? अपने जो है इन लोग गोत्र को जो है क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पौरिस कहते हैं, डाली टक्का कहते हैं, डुक्कू कहते हैं, केरके टिप कहते हैं। तो इन लोग जो है दोस्तों अपने गोत्र को जो है इन लोग पौरिस के नाम से बुलाते हैं। ये वाले क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न यह है कि डाली टक्का क्या है ना। वधु मूल्य है, गोत्र है, विवाह का प्रकार है और भोजन का प्रकार है। ये चीज़ आपको बताना है। तो ये जो है डाली टक्का जो है दोस्तों वधु मूल्य है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न ये है, करमाली जनजाति में हठुआ किसे कहते हैं? करमाली जनजाति जो होती है उसको हठुआ जो है किसको बोलते हैं? गोत्र को बोलते हैं, वधु मूल्य को बोलते हैं, देवता को बोलते हैं, भोज्य पदार्थ को बोलते हैं। तो इन लोग जो है दोस्तों हठुआ जो है इन लोग वधु मूल्य को बोलते हैं। बी वाला सही आंसर। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या है। करमाली जनजाति में छाई मित्रा एक किसे कहा जाता है ना। मृतक आत्मा को बुलाना, मुंडन का विधान है, विवाह का प्रकार है और आभूषण है। तो ये जो है दोस्तों करमाली जनजाति में जो है छाई मित्रा एक के नाम से जो है किसको बोलते हैं?
तो इन लोग बोलते हैं मृतक आत्मा को बुलाना, इस शब्द से इन लोग बुलाते हैं। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 27 नंबर प्रश्न है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। झारखंड में कौन सी जनजाति के प्रकार जो है सिंदूरिया और तेलिया है ना, कौन से जनजाति के ये प्रकार है, पूछा जा रहा है। खोंड है, किसान है, करमाली है, कोरवा है। तो ये जो है दोस्तों किसान है। क्या है, किसान। बी वाले सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा आपको हम लंबा हो गया है, जूम कर दें ताकि आप अच्छा से पढ़ पाएँ क्वेश्चन को। ये देखिए, चलिए अब अच्छा से दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, झारखंड में किस जनजाति में जो है ढोला और चढ़के विवाह की परंपरा है, जिसमें चढ़ने विवाह पत्नी के घर में संपन्न होता है, किंतु डोला में वर के यहाँ वधू को ले आया जाता है। कुरमाली में, खोड़ में, कोरवा में, हो में, है ना। ये परंपरा जो है किस में चलती है, तो ये दोस्तों जो ये परंपरा जो है कोरवा जाति में चलती है, यानी जो है सी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न जो है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी करवा रहे कंटेंट में कोई कमी नहीं है दोस्तों, है ना। किसी प्रकार अपना राय जो है आपको कमेंट में देते रहना है। पड़ोइसा किस जनजाति की भाषा है? सोरिया पहाड़िया की है, किसान की है, माल पहाड़िया की है और प्रहिया की है। ये जो है किस जनजाति के भाषा है? ये जो है दोस्तों पड़ोइसा जो है प्रहिया जनजाति के क्या है, तो भाषा है। डी वाले सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है आपका, सोरिया पहाड़िया जनजाति झूम कृषि को क्या कहते हैं? कुरुवा कहते हैं, कोडा कहते हैं, आदूदा कहते हैं और मालेर कहते हैं। तो इन लोग जो है दोस्तों अपने जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति झूम कृषि को जो है कुरुवा नाम से इन लोग बुलाते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है आज का आपका, छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना क्षेत्र में क्या कहा जाता है? ढोल कहा जाता है, टमाक कहा जाता है, डाक कहा जाता है, पाइका कहा जाता है। तो इसको जो है दोस्तों संथाल परगना में जो है छोटे नगाड़े को जो है क्या बोलते हैं, तो टमाक के नाम से जानते हैं। बी वाले क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? चलिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई आप कह सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, मुरली को, केंद्री को, बांसुरी को, सीगा को, तो किसको बोलते हैं दोस्तों? केंद्री को जो है क्या बोलते हैं, झारखंडी वायलिन कहा जाता है। बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर चलते हैं प्रश्न। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए क्या, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को एक ही स्वर निकलता है? इसकी लगभग 4 फीट लंबी लकड़ी की नली के अग्र भाग में जो है पीतल की नली जुड़ी रहती है। केंद्री, सीगा, मंदभेदी और धमसा। तो एक ऐसा क्या है दोस्तों, तो ये मंदन भेदी जो है एक ऐसी वाद्य यंत्र है जिसमें जो है लगभग 4 फीट की लकड़ी होती है और अग्र भाग में जो है पीतल की नली जुड़ी हुई होती है। तो सी वाले क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब। चलिए 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप देख पा रहे होंगे अच्छा से। चलिए, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बनाने के लिए लगभग जो है 3 से 4 फीट की खोखली लाठी की ली जाती है और लाठी के जो है मोटे वाले सिरे पर एक सूखी लौकी के कटे हुए आधे खोल को आधार की ओर रखकर जड़ दिया जाता है और कटे हुए आधे भाग को जो है अंदर रेशम में मोटे धातु का छल्ला कस दिया जाता है ना। बुवंग है, टुईसा है, एक तारा है, बनम है। ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों कौन है, टुईसा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें जो है ये सारे प्रक्रिया अपनाई जाती है। बी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न आज का आपका, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर जो है गोह का चमड़ा गढ़कर किया जाता है और यह तंतु वाद्य है? बनम, केंद्रा, बुवंग, एक तारा, है ना। ये चीज़ आपसे बताना है। तो ये जो है दोस्तों बनम एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें ये सारे प्रक्रिया करके बनाई जाती है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है,
36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देशवाड़ी क्या है? एक नृत्य का प्रकार है, पर्यटक स्थल है, साहित्य है और चित्रकारी है। ये चीज़ आपसे बताना है। तो एक नृत्य का प्रकार है दोस्तों देशवाड़ी, है ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखिए आप, क्या है? दोमसी डावर दोगेड़ किन भर हरियो होयोर किसके प्रकार है? चित्रकारी का, वास्तुकला का, नृत्य का और खेल का। ये जो है दोस्तों किसका प्रकार है? तो एक प्रकार के जो है ये नृत्य है, यानी सी वाला क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, क्या है? झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो है दोस्तों भाषा कौन सी है? संथाली है, कुड़ुक है, हो है, बंगला है ना। प्रश्न को देखिए, झारखंड में सबसे जो है हिंदी के बाद बोले जाने वाले कौन सी भाषा है? तो ये जो है दोस्तों संथाली एक ऐसा भाषा है जो हिंदी के बाद जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम 39 नंबर, धमसा वाद्य यंत्र की आकृति किसके तरह होती है? कटोरी के जैसे, प्लेट की तरह, प्लेट पटले के जैसे, कड़ाही के जैसे और पत्तल के तरह। तो ये जो है ऐसा वाद्य यंत्र है दोस्तों क्या धमसा, जिसका जो है कड़ाही के जैसा इसकी लगभग आकार होती है। सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है ये? तो झारखंड का प्राचीनतम और सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वाद्य कौन सा है? केंद्री है, मांदर है, शहनाई है और सिंगा है ना। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में जो है सर्वाधिक प्राचीनतम लोकप्रिय जो है दोस्तों क्या है? मांदर। आप सभी के घर में होगा या बहुत सारे हमारे घर में तो है, बहुत सारे लोग हैं, आसपास के लोगों के पास है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भैंस के सींग से सिंगा वाद्य बनाया जाता है, डोंगी बांध से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है, शहनाई मंगल वाद्य है, झारखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय सुमीर वाद्य ताशा है ना। इसमें से आपको सही कथनों को जो है चुनना है। तो सही ऑप्शन जो है दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय सुमीर वाद्य ताशा है। डी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किससे है? शिव, विष्णु, कृष्ण, हनुमान है ना। तो ये जो है दोस्तों किससे जो है, ये जो है कृष्णा से जो है संबंध है। चलिए ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, जतरा धरिया, अषाढ़ी करम, मट्ठा तथा जादूर किस जनजाति का लोकगीत है? उरांव का, कोरवा का, कोल का, बंजारा का। तो ये जो है दोस्तों उरांव का जो है सबसे क्या है तो लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, दोल्ड, लगड़े, बहा, सहराय, एतवार, डहार जो है, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डंटा, घुरु मजाक, छिंगा एवं दसाई लोकगीत का संबंध जो है दोस्तों किस जनजाति से है ना। ये चीज़ आपको बताना है। उरांव से है, संथाल से है, मुंडा से है और हो से है ना। तो किससे है दोस्तों, ये जो है किस जाति से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं? तो संथाल जनजाति से जो है ये सारी चीज़ें क्या है तो संबंधित है। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में चपरी मेला लगता है ना। चलिए बहुत ही ये वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। टाटी सिलवे, बरवाडी और बोडो और चांडिल है ना दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों बरवाडी जो है, बरवाडी क्षेत्र में ये जो क्या है मेला लगता है, जो कि लातेहार जिला के एक बरवाडी प्रखंड है दोस्तों। चलिए तो बी वाले क्या हो जाएगा सही उत्तर। जो इस इलाके के दोस्त होंगे बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर आपका, निम्न में से कौन सा जो है मिलान गलत है? देखिए, बिंदु धाम मेला साहेबगंज में है, धांधरी मेला लापोंग में है, बुढ़ई मेला देवघर में है, सूर्य कुंड मेला सिमडेगा है। मतलब इसमें कौन सा जो है गलत है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए, दुबई मेला देवघर में लगता है सही है ना, धांधरी मेला जो है लापोंग में लगता है ये भी सही है ना, बिंदु धाम मेला साहेबगंज में लगता है ये भी है, सूर्य कुंड मेला जो है सिमडेगा में नहीं लगती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों
गलत है ना, तो डी वाला आपका सही आंसर। चलिए 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है? खड़िया, बिरोह, भूमिज, करमाली, महली, बिरजिया तथा कोरवा बोलियों का संबंध किससे है? मुंडारी, कुड़ुक, संथाली और हो से। तो किससे है दोस्तों? मुंडारी से है। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा देख पा रहे होंगे आप अच्छा से। चलिए क्या है? सरायकेला के किस राजकुमार द्वारा जो है छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है 1938 ईस्वी में करवाया गया है ना? अर्जुन सिंह के द्वारा, सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा, हरि सिंह के द्वारा और मुकुंद सिंह के द्वारा। तो किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? संथाल नाय के मुंडा पाहन हो नाय भूमिज लाया। तो कौन सा मिलान गलत है दोस्तों? हो नाय जो है आपका मिलान ए क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। चलिए 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है? असुर, बिरहोर, सबर और संथाल। तो ये दोस्तों संथाल जो है बिरहोर जाति नहीं है, भली भांति जानते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है 51 नंबर प्रश्न? देखिए, तो बैगा जनजाति के सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? पलामू में, साहेबगंज में, पाकुड़ में, जामताड़ा में, है ना दोस्तों? तो क्या है? पलामू में जो है बैगा आप जानते हैं, जो कि गांव सबका देवता वगैरह का समीरते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा है दोस्तों पलामू में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट। चलिए 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है? 52 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी जनजाति को नव वर्ष पर नावा पर्व मनाते हैं? बैगा, बिरजिया, कुरमाली और कोल। तो कौन सी जनजाति मनाते हैं दोस्तों? तो बैगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, बैगा भी बोलते हैं इसे, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा से। चलिए 53 नंबर प्रश्न है आपका, किस जनजाति की सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकदमा कहलाता है? बिरहोर का, बंजारा का, बथुड़ी का और बैगा का। तो किसका कहलाता है दोस्तों? बैगा का, है ना। समझते हैं ना, डी वाला क्या हो जाएगा? सही। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है मेरा, क्या है दोस्तों? तो बिरजिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस जिले में पाई जाती है? सिंहभूम में, साहेबगंज में, धनबाद में, लातेहार में। तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों बिरजिया जनजाति की जो है पाया जाता है किस जिले में? तो लातेहार जिला में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक से मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले बार अगर चैनल में है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल वाले नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। चलिए बाय, सभी को जय हिंद।